श्री कृष्णा मित्रों, आज की कथा है माटी का भोग श्री कृष्ण को। भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ क्या क्या लीलाएं करते हैं, आज हम इसे देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। एक बार श्री कृष्ण बलराम जी वह ग्वाल बालों के साथ घर बनाने का खेल खेल रहे थे। जो परमपिता ईश्वर परमात्मा अपनी इच्छा से ब्रह्मांड बनाया बिगाड़ा करते हैं, उनका घर अन्य बालकों से अच्छा नहीं बन पा रहा था। बहुत समय बीत गया पर भगवान श्री कृष्ण का घर अच्छा नहीं बना। भोजन का भी समय हो गया था। सभी भोजन के लिए घर जाना चाहते थे, पर भगवान श्री कृष्ण अच्छा घर बनाने की जिद करने लगे और खींचते हुए कहने लगे, मैं यही माटी खाऊंगा और घर बनाऊंगा। जब तक यह अच्छा नहीं बनेगा जाऊंगा नहीं। और जिद में आकर उन्होंने सचमुच माटी खा ली। अब जिद में आकर उन्होंने सचमुच माटी खा ली तो ग्वाल बालों ने जाकर यशोदा माता से शिकायत कर दी। कन्हैया ने माटी खाई है माँ। यह सुन यशोदा माई, तेरे लाल ने माटी खाई। अद्भुत खेल सकन संग खेलियो, इतनो सो माटी को ढेलियो। तुरत श्याम ने मुख में मेलियो, जाने गटक गटक गटकाई। सुन यशोदा माई, तेरे लाल ने माटी खाई। उन भोले भाले ग्वाल बालों को यह नहीं मालूम था कि पृथ्वी ने जब गाय का रूप धारण कर भगवान को पुकारा, तब भगवान पृथ्वी के घर आए हैं। पृथ्वी माटी मिट्टी के रूप में है, अतः जिसके घर आए हैं उसकी वस्तु तो खानी ही पड़ेगी। तो यदि श्री कृष्ण ने माटी खा भी ली तो हुआ क्या? बालक मिट्टी खाएगा तो बीमार हो जाएगा, ऐसा सोचकर माता यशोदा हाथ में छड़ी लेकर दौड़ कर आई। उन्होंने कान्हा का हाथ पकड़कर डांटते हुए कहा, क्यों रे नटखट, तू अब बहुत ढीठ हो गया है। तू अकेले में छिपकर माटी खाने लगा है। तेरे सब सखा क्या कह रहे हैं? तेरे बड़े भैया भी सखाओं की ओर से गवाही दे रहे हैं। कान्हा ते माटी क्यों खाई? ठाड़े ग्वाल सब कहत सब बालक, जे तेरे समुदायी। मुकरी गए में सुनी न देखी, झूठे हानि बनाई। दे प्रतीति पसारी वदन, तब वसुधा दर्शाई। मगन भई जसुमती मुख, चितवन ऐसे बात उपजाई। सूरदास उर लाई लाल को, नौन उतारत राई। हमारे
वेद पुराण, श्रुतियाँ, उपनिषद, किसी में भी भगवान श्री कृष्ण के लिए इस तरह ढीठ, चटोरा आदि शब्द नहीं बोले गए हैं। यह अधिकार केवल एक माँ को है जो पर ब्रह्म रूपी पुत्र के अनिष्ट की आशंका से उसे साँटी लेकर डांट सकती है और कह सकती है कि अरे ओ चटोरे, तेरी जीभ तेरे वश में नहीं, हाथ तेरे वश में नहीं, पाँव तेरे वश में नहीं है। माता के भय से श्री कृष्ण के होठ सूख गए थे। श्री कृष्ण के नेत्र भी भय के मारे नाच रहे थे। श्री कृष्ण भगवान सोच रहे थे कि सत्य का पक्ष लें या स्वामी का पक्ष लें, इसलिए वे व्याकुल हो रहे थे और उनसे बड़ी बड़ी आंसू की बूंदें गालों पर बहती हुई काजल की रेखा बना रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैया, मैं माटी कहाँ खाई? यशोदा माता ने कहा कि अकेले में खाई है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अकेले में खाई है तो किसने देखा? यशोदा मैया ने कहा, ग्वाल बालों ने देखा। इस पर भगवान श्री कृष्ण तर्क देते हैं कि यदि ग्वाल बालों ने देखा तो मैं अकेला नहीं था, और अकेले में था तो ग्वाल बाल कैसे देख सकते हैं? ये सब मुझसे द्वेष करके झूठ बोल रहे हैं। मैया ने कहा कि अच्छा, तेरे सब साथी झूठे तो झूठे सही, पर तुम्हारा बड़ा भाई भी क्यों झूठ बोल रहा है? अब बताओ, दाऊ दादा की बात का क्या जवाब है तुम्हारे पास? इतने में दाऊ दादा भगवान श्री कृष्ण के पास आकर खड़े हो गए और बोले, तुम सबको झूठा बताते हो, जरा बाहर चलो, हम तुम्हें बताते हैं कि सच क्या है। श्री कृष्ण ने मैया से कहा, तो इनको बड़ा सत्यवादी मानती है, तो मेरा मुंह तुम्हारे सामने है। तुझे विश्वास न हो तो मेरा मुख देख ले। यह सब कहते समय भगवान श्री कृष्ण के मन में यह बात थी कि कुछ दिन पूर्व जब मैंने जमाई यानी उपासी लेते समय अपना मुंह खोला था, तब माता ने उसमें समस्त विश्व देख लिया था और डर के मारे आंखें बंद कर ली थी। और यदि आज भी अपना मुंह खोलूँगा तो मैया अपनी आंखें बंद कर लेगी, तो मैं बच सकता हूँ। अच्छा, तो मुख खोल। माता के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुख खोल दिया। भगवान के साथ ऐश्वर्य शक्ति सदा रहती है। उसने सोचा कि यदि हमारे स्वामी के मुख में माटी निकल आई तो माता यशोदा भगवान कृष्ण को मारेगी, और माटी नहीं निकली तो दाऊ दादा पिटेंगे। इसलिए ऐसी कोई माया प्रकट करनी चाहिए जिससे माता
वह दादा दोनों इधर उधर हो जाएं और मैं अपने स्वामी को बीच के रास्ते से निकाल ले जाऊं। श्री कृष्ण के मुख खोलते ही यशोदा जी ने देखा कि मुख में चर अचर संपूर्ण जगत विद्यमान है। आकाश, दिशाएं, पहाड़, द्वीप, समुद्रों के सहित सारी पृथ्वी, बहने वाली वायु, विद्युत, अग्नि, चंद्रमा और तारों के साथ संपूर्ण ज्योतिमंडल, जल, तेज अर्थात प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, देवगण, इंद्रियां, मन, बुद्धि, त्रिगुण, जीव, काल, कर्म, प्रारब्ध आदि तत्व भी मूर्त दिखने लगे। पूरा त्रिभुवन है, उसमें जम्बूद्वीप है, उसमें भारतवर्ष है और उसमें ये ब्रज में नंद बाबा का घर में यशोदा माता और वह भी भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़े हुए। बड़ा विस्मय हुआ माता को, उन्हें संदेह हुआ, यह है क्या? यह कोई स्वप्न है या भगवान की माया है? कहीं मेरी बुद्धि में ही तो कोई भ्रम नहीं हो गया? हो सकता है इस बालक में कोई जन्मजात योग सिद्धि हो। फिर उन्हें भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का ज्ञान हो गया कि यह तो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक नारायण हैं। तो माता यशोदा उन्हें प्रणाम करने लगी। जब श्री कृष्ण ने देखा कि माता यशोदा ने मेरा असली तत्व पहचान लिया है, तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा यदि माता को यह ज्ञान बना रहेगा तो फिर हो चुकी बाल लीला, फिर तो वह मेरी नारायण के रूप में पूजा करेगी, न तो मुझे अपनी गोद में बिठाएगी, न दूध पिलाएगी और न मारेगी। जिस कारण के मैं बालक बना वह तो पूरा होगा ही नहीं। श्री कृष्ण ने अपनी पुत्र स्नेहमयी वैष्णवी माया को उनके हृदय में संचार कर दिया। यशोदा माता तुरंत उस घटना को भूल गई। वात्सल्य से पूर्ण माता ने कान्हा को उठा लिया गोद में और स्नेहपूर्वक उनका सिर सूंघने लगी। माता का गुस्सा शांत हो गया। उपनिषद, साख्य, योग, पांचरात्र आदि दूर दूर से ही हाथ जोड़कर जिसकी महिमा का गान करते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को यशोदा माता अपने अनंत स्नेह से बेटा बनाकर गोदी में लिटाकर अपने हृदय का प्रेम रस यानी दूध पिला रही थी और भगवान श्री कृष्ण प्रेम में तन्मय हो गई थी। भगवान श्री कृष्ण की सभी लीलाएं बड़ी अटपटी हैं
उनसे अनेक बार तो ब्रह्मादिक देवता भी भ्रम में पड़ जाते हैं। ऐसी शक्ति है इन लीलाओं में कि सांसारिक विषयों में फंसा मन अनायास ही संसार को भूल जाता है और श्री कृष्ण से प्रेम करने लग जाता है। भगवान श्री कृष्ण और माता यशोदा में होड़ सी लगी रहती थी। जितना यशोदा माता का वात्सल्य उमड़ता, उससे 100 गुना श्री कृष्ण अपनी और लीला बिखेर देते। इसी क्रम में यशोदा माता का वात्सल्य अनंत असीम अपार बन गया था। उसमें डूबी माता यशोदा के आँखों में रात दिन भगवान श्री कृष्ण ही बसे रहते थे। कब दिन निकला, कब रात हुई, यशोदा माता को यह भी किसी प्रकार का बताने पर भी भान होता था। इसी भाव समाधि से जगाने के लिए ही मानो यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण ने मृद भक्षण यानी माटी खाने की लीला की थी। जय श्री कृष्ण।